हाँ जी। तो लड़का कहता है वो समझती नहीं है यार, इतने टाइम बाद भी हमारे रिश्ते में वो मेरी खामोशियों के इशारे नहीं समझती, और मैं हर चीज़ बोल के क्यों समझाऊं, मैं नहीं समझाना चाहता। तो लड़की कहती है वो समझता नहीं है यार, इतने टाइम के बाद भी वो मेरे दिल की बात नहीं समझता है, और मैं हर चीज़ बोल के क्यों समझाऊं, मैं भी नहीं समझाऊंगी। अब एक रिश्ते में हर चीज़ बोल के नहीं समझाई जाती, ये किसी ने कहा था, पर शायद उस किसी ने ये नहीं सोचा था कि हर इंसान एक नहीं होता, सबकी सोच एक नहीं होती, हर एक रिश्ता एक नहीं होता, और हर खामोशियाँ समझ ली जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं। तो अब क्या करें? गुस्सा हो जाए, मुंह बना लें, बात ना करें, नो टॉकिंग मोड पर आ जाएं? क्योंकि वो इंसान जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारी खामोशियाँ नहीं समझ पाया, या कि वो हमारी कही हुई कोई बात नहीं समझ पाया। और फिर ये बात आती है कि अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो मैं बोल के अपने शब्दों से तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती हूँ। एंड देन फाइनल स्टेटमेंट आती है, मुझे अब कोई बात नहीं करनी, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। अच्छा जी, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन से कभी कोई बात सॉल्व हुई है? ना बात करके, चुप रह के, या कभी कोई बात सॉल्व हुई है आज तक? बात करने से ही बात बनती है। बात करना हर चीज़ के बारे में ओपनली, बिना ये सोचे कि अगर मैंने अपनी रियल फीलिंग्स, थॉट्स इसे बता दिए तो फिर ये मेरा अनड्यू एडवांटेज उठाने लगेगी या अनड्यू एडवांटेज उठाने लगेगा। ये सोचेगा ये तो पागल है मेरे पीछे, या ये सोचेगा कि ये तो मुझे इतना प्यार करता है जितना मैं भी नहीं करती, और फिर फ़ायदा उठाने लगेगी। हम ये रियलाइज़ क्यों नहीं करते कि इन फालतू बातों से दूर रह के हम एक रिश्ते में ऑनेस्टली हर चीज़ के बारे में बात करें, अपनी रियल फीलिंग्स, अपनी रियल सोच बताएं। तो कभी भी ना कोई भी रिलेशनशिप इट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस पे नहीं आएगा। बहुत सुनने को मिलता है ना, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और ये कॉम्प्लिकेशंस और भी क्यों होता है? क्योंकि हम कभी कभी जो बात अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं वो हम उसे छोड़ के 4 लोगों को और बोलते हैं, और फिर वो लोग जो हमारे पार्टनर को इतनी अच्छे से जानते भी नहीं हैं उनसे वैलिडेशन हम मांगते हैं। अगर वही बात आपने अपने पार्टनर को कही होती, समझाई होती, तो वो ज़रूर समझ जाते हैं। और जो लोग आपके पार्टनर को नहीं जानते हैं ना, उनसे आपको वैलिडेशन लेने की ज़रूरत भी ना पड़ती। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि बात करना एक रिश्ते में ऑक्सीजन का काम करता है, और अगर वो ऑक्सीजन ना हो तो वो रिश्ता मर जाता है। हाँ जी। तो कम्युनिकेशन इज़ द लाइफलाइन ऑफ एनी रिलेशनशिप, ये हमेशा याद रखिएगा। बात करने से कभी कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, ना बात करने से डेफिनेटली टूटेगा। और वो रिश्ता दोस्ती का ही क्यों ना हो, लव रिलेशनशिप क्यों ना हो, रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, भाई बहन, शादी का रिश्ता क्यों ना हो, ना बात करने से रिश्ता टूटेगा, बात करने से हमेशा चीज़ें सॉल्व होंगी। एंड आपका जो पार्टनर है वो कोई माइंड रीडर नहीं है, वो कोई हार्ट रीडर नहीं है कि भाई उसको सारी बातें समझ में आनी जानी चाहिए, खामोशी वाली। अब ये बात सोचो, कभी कभार कुछ कही हुई बातें नहीं समझ पाते हैं, तो अगर कोई इंसान खामोशी नहीं समझ पा रहा है बहुत सालों के रिलेशनशिप के बाद भी, तो समझा दो ना। समझाना ज़्यादा आसान है, सिंपल है, कि उस बात का गुस्सा लेके बैठ जाना या उसके ऊपर रिएक्ट करना गलत तरीके से। और अगर आपकी ये सोच है कि नहीं उसको समझना ही पड़ेगा,
मैं नहीं समझा रहा हूँ, समझना है तो समझो खामोशियों को, बातों को, अगर आप उसको नहीं एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और अगर आप उस प्राइड में आपका बीच में आ रहा है, आपका ईगो बीच में आ रहा है, तो सिंपल सी एडवाइस है, सब कुछ साइड में रख के समझाइए। अगर समझने वाली बात होगी तो दूसरा इंसान ज़रूर समझेगा। गलत बातों को तो वैसे भी नहीं समझना चाहिए, बट अगर समझने वाली बात होगी तो वो इंसान ज़रूर समझेगा। और यहाँ पे तो हम नॉर्मल बातों में हो रहा है कि यार उसने मेरी खामोशी नहीं समझी, अरे तो समझा दो, नहीं समझी है तो। सिंपल रखोगे चीज़ों को तो लाइफ सिंपल रहेगी। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ अननेसेसरीली। सो द ओनली टिप इन दिस केस इज़ दिल खोल के बात करिए। ऑलराइट, एंड आपको एक फ़ैसला लेना होता है, वो रिश्ता ही उस पर डिटर्मिन करता है कि वो रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इंसान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़, तो फिर बात कर लो, या तो फिर दूसरी चीज़ बात नहीं करूँगा, तो मतलब वो लोग भी फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, ना रिश्ता इम्पोर्टेंट है ना इंसान इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर, नथिंग एल्स। देन योर प्राइड इज़ कमिंग इन बिटवीन, योर ईगो इज़ कमिंग इन बिटवीन। आपका ये सोच आ रहा है कि वो उसको समझना पड़ेगा, मैं नहीं समझा रहा। ना समझा के कैसे कोई समझेगा, ये समझाइए मुझे आप, ठीक है। तो सिंपल सा फैसला है, डू इट। बात करिए। बात करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एनी रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप। एंड वन मोर थिंग, क्या आप अंतर्यामी हो? बिकॉज अगर आप अंतर्यामी हो तो आप क्या उसको भी सोच रहे हो कि आप अंतर्यामी, वो अंतर्यामी। अगर आप हर बात समझ जाते हो तो ज़रूरी है कि सामने वाला भी समझ ले। वो अंतर्यामी नहीं है, माइंड रीडर नहीं है, हार्ट रीडर नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, एंड बात करना इज़ द सिंपलेस्ट थिंग। सिंपलेस्ट थिंग इन अ रिलेशनशिप इज़ कि बात करके मैनेज एवरीथिंग, हैंडल एवरीथिंग, बिल्ड एवरीथिंग। और बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक रिश्ता कम्युनिकेशन पे चलता है, असम्पशंस पे नहीं। ऑलराइट, अब फाइनली जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो करिए, या तो बात कर लीजिए या तो फिर उस सोच को, उस प्राइड को, उस ईगो को इम्पोर्टेंस दे दीजिए, ठीक है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि बात करिए, दिल से बात करिए, दिल से दिल तक बात करिए, और हमेशा दिल खोल के बात करिए। आपका रिलेशनशिप कभी भी इट्स कॉम्प्लिकेटेड या फालतू चीज़ों में नहीं फंसेगा। ऑलराइट, सो बाकी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बात करिए, बात करिए, बात करिए। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सोनाली सब दिल से, एंड रब रखा।